Good morning, everyone. Welcome to all. This is next session, part number 2 of chapter number 4, Structure of Atom. पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने चार्ज पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एटम्स के अंदर होते हैं. एटम्स पहले क्या माना जाता है? एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन उसके बाद में पता चला कि एटम के अंदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन बोलते हैं. प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके अराउंड में चक्कर लगाते हैं, उनके अराउंड में होते हैं, और दोनों इक्वल नंबर में होते हैं और एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देते हैं या बैलेंस करके रखते हैं. जो एटम होता है वो न्यूट्रल रहता है. नाउ इन दिस सेशन, इस सेशन के अंदर पार्ट 2 के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस करेंगे. जे थॉमसन के मॉडल को यहाँ डिस्कस करेंगे. बाकी साइंटिस्ट के मॉडल को बाद में डिस्कस करेंगे. वी हैव लर्न डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर 3 के अंदर क्या डिस्कस किया था? डॉल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, विच सजेस्ट दैट द एटम वॉज इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल. जिसके अंदर क्या बताया गया था कि एटम्स इंडिविजिबल है, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, और इनडेस्ट्रक्टिबल, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है. बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इनसाइड द एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. लेकिन जब हमने एटम के अंदर दो अलग चार्ज पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को खोज दिया, तो ये जो डिस्कवरी है, ये इस एस्पेक्ट को, डॉल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी का जो एस्पेक्ट है कि इंडिविजिबल होता है एटम, वो उसको खारिज कर देता है, वो इसकी असफलता को दिखाता है. इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एन एटम. तो इसके बाद में ये नेसेसरी हो गया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज रहते हैं, वो जानना चाहिए कि उनको इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहते हैं और प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं एटम्स के अंदर. फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट एक्सपोज वेरियस एटॉमिक मॉडल. अलग अलग साइंटिस्टों ने कई तरह के एटॉमिक मॉडल पेश किए. जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम के स्ट्रक्चर को प्रपोज करने वाला या देने वाला पहला साइंटिस्ट जे थॉमसन था. ये स्ट्रक्चर को बताते हैं एटम के. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है और प्रोटॉन कहाँ है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ रहते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ रहते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. नाउ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम. एटम का थॉमसन का मॉडल कैसा था? थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. उन्होंने क्रिसमस पुडिंग के जैसा एक मॉडल पेश किया. क्रिसमस पुडिंग मतलब केक का, केक के ऊपर पुडिंग लगे रहते हैं, उसके जैसा. द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज वर लाइक करेंट्स. जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब गोलेदार केक है, गोले जैसा, उसके ऊपर लगे हुए ड्राई फ्रूट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग. जो स्पेरिकल क्रिसमस पुडिंग होती हैं, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स लगे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज या प्रोटॉन कहलाता है. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. अब इसको हम वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हैं. द पॉजिटिवली चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट of the watermelon, while the electron are stranded embedded in the positively charged sphere like the seed in the watermelon. जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है पूरे वाटरमेलन के अंदर फैला हुआ है, तो उसको पॉजिटिवली चार्ज माना गया है या प्रोटॉन माना गया है, और उसके अंदर जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको नेगेटिवली चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं. ओके, तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज इस तरह से दिखाया गया है थॉमसन मॉडल के अंदर. चलो इसका फोटोग्राफ देखते हैं. These are
मॉडल ऑफ थॉमसन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एम्बेडेड है और होल पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये पूरा पार्ट है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। दिस इज द थॉमसन्स मॉडल। ओके, थॉमसन प्रोपोजेस, इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, थॉमसन ने क्या प्रपोज किया है, थॉमसन ने क्या बताया। थॉमसन के इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, Thomson proposed that an atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. एटम्स के अंदर जो चार्ज पार्टिकल वो एक स्फेयर के जैसा होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं। जैसे प्लम पुडिंग होती है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी एक स्फेरिकल पॉजिटिव पार्ट के अंदर धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उनका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो इक्वल होती है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इस तरीके से एटम जब पूरा कंसिस्ट होता है तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होने की वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं या बैलेंस कर देते हैं और कंप्लीट एटम न्यूट्रल रहता है। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiment carried out by other scientists could not be explained by this model. As we will see below, जो आगे आने वाले मॉडल हैं अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट के, वो इस बात को समझाने में, एक्सप्लेन करने में संभव नहीं थे कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो कि फर्स्ट थॉमसन ने ही समझा दिया था। ओके, थॉमसन के बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। जे थॉमसन, विच बॉर्न इन 1856 एंड डाइड इन 1940, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, was born in Cheetham Hill, a suburb of Manchester, on 18 December 1856। 1856 के दिसंबर 18 के अंदर उनका जन्म हुआ था मैनचेस्टर के अंदर चीथम हिल में। He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1906। उनको 1906 के अंदर फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है फॉर हिज वर्क ऑन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज फॉर 35 years and 7 of his research assistants subsequently won Nobel Prizes। इन्होंने जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को 35 ईयर तक डायरेक्ट किया। ये उसके डायरेक्टर रहे लेबोरेटरी के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी कैवेंडिश के ये 35 ईयर तक डायरेक्टर रहे, और उनके जो असिस्टेंट थे उनमें से 7 असिस्टेंट को नोबेल प्राइज मिला। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। थैंक यू ऑल।